चलिए तो क्लास 14 हमारी स्टार्ट हो रही है आज। ठीक है, शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, हम लोग पहले लास्ट क्लास के 2 स्लाइड रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो पेंटअप बार्स की मैंने बात की थी। मैंने बताया था कि आपके जो पेंटअप बार्स होते हैं वो आपके जो स्टील रीइंफोर्समेंट होता है, टेंशन रीइंफोर्समेंट, उसको हम पेंटअप करते हैं, है ना। तो वो भी शेयर रेजिस्टेंस का काम करते हैं। शेयर क्रैक जो सपोर्ट के पास होते हैं उसको झेलने का काम करते हैं, फेस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो पेंटअप बार्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो कभी भी शुड नॉट बी मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर रिइंफोर्समेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम कैसे इसको यूज करेंगे क्वेश्चन में वो हम समझेंगे आगे जाके। इट मीन्स दैट द कंट्रीब्यूशन शुड नॉट बी मोर देन BUS/2। ठीक है, BUS क्या था आपको याद है ना, BUS क्या था, BUS इज इक्वल टू PU माइनस टाउ सी इंटू BD, है ना। ये आपका शेयर रिइंफोर्समेंट था, आपका शेयर रेजिस्टेंस था, सॉरी, शेयर रेजिस्टेंस था कंक्रीट का, है ना, विदाउट विदाउट शेयर रिइंफोर्समेंट, विदाउट शेयर रिइंफोर्समेंट, है ना। ठीक है, तो ये था हमारा BUS और BUS/2। BUS/2 से ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता पेंटअप बार का। ठीक है, नॉट मोर देन BUS/2। ठीक है, ये क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे आगे जाके पता लगेगा। ठीक है, फिर हमने एक सीखा था कि BUS आपका वर्टिकल बार्स के लिए क्या होता है, 0.87 इंटू FY, है ना, ये स्ट्रेस हो गया, इंटू एरिया ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट फॉर शियर ASV, है ना, इंटू नंबर ऑफ शियर नंबर ऑफ शियर स्टिरप्स, वो क्या होते थे, D अपॉन स्पेसिंग, है ना। ये यहाँ पे D क्यों है मैंने बताया था कि ये बीम होता है आपका, है ना, इफेक्टिव इसका D होता है ना, और शियर क्रैक जो होता है 45 डिग्री पे होता है कि नहीं, 45 डिग्री पे होता है। इसलिए अगर ये डी है तो tan 45 1 होता है, ये भी डी है, तो इतने स्पेसिंग में आपके कितने शेयर रिइंफोर्समेंट है वो पता लगाने के लिए हम, कितने शेयर रिइंफोर्समेंट है इतने स्पेसिंग में वो पता लगाने के लिए, ये आपका डी हो गया और ये आपका स्पेसिंग हो गई SV, है ना। तो D अपॉन SV क्या बता देगा, नंबर ऑफ स्टिरप्स, नंबर ऑफ स्टिरप्स कहाँ पर, जितने भी लेंथ में क्रैक हो रखा है। ठीक है, जितने भी लेंथ में क्रैक हो रखा है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टिरप्स। ठीक है, इन क्रैक लेंथ, इन क्रैक लेंथ या फिर लेंथ ऑफ क्रैक। ठीक है, क्रैक लेंथ या लेंथ ऑफ क्रैक, और लेंथ ऑफ क्रैक क्या है मैंने बताया था आपको, D, है कि नहीं, D। चलिए ठीक है, ये समझ गए। और आपका जो बेंटअप बार का फॉर्मूला होता है वो तो मैंने आपको BUS जो बताया था पहले, तो मैंने किसका बताया था, वर्टिकल स्टिरअप का। ठीक है, वर्टिकल स्टिरअप का। ठीक है, बट यहाँ पर हम बेंटअप बार का भी पढ़ेंगे। तो बेंटअप बार का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 0.87, एक मिनट, वो होता है 0.87 FY, वो तो वही है जो स्ट्रेस होता है हमारा, है ना, इनटू एरिया ऑफ स्टील, है ना। इसके बाद होता है साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ पे साइन अल्फा होता है, D/SV नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन अल्फा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बार की बात कर रहे हैं, ये एक बेंटअप बार का है। ठीक है ना, दिस इज फॉर वन बेंटअप बार, वन बेंटअप बार में इतना, वन बेंटअप बार आपका इतना शेयर रिइंफोर्समेंट देगा आपको। ठीक है, इनटू साइन अल्फा, अल्फा क्या है, आप जैसे आपके ये स्टील आ रही है तो उसको कितने एंगल पे आपने बेंड किया है ऊपर, ये वाला एंगल, ये है अल्फा। ठीक है, और अल्फा आपका 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए हमेशा, या फिर 45 डिग्री के इक्वल। ठीक है ना, ठीक है। चलिए ये स्लाइड खत्म होता है, तो किसी का कुछ डाउट है क्या चैट में, एक बार रिपीट करना है, रिपीट। देखिए BUS मैंने बताया था वर्टिकल स्टिरअप का, BUS एक काम करते हैं ना, इसको बड़ा ही कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए, तो ये तो था ही 0.87। ठीक है, तो BUS जो हमारा स्टिरअप्स का था, वर्टिकल स्टिरअप का, वो क्या था, 0.87 FY इंटू ASV, है ना, इंटू D अपॉन SV, है ना, D अपॉन SV, ये था हमारा वर्टिकल स्टिरअप का फॉर्मूला। ठीक है ना, वैसे ही आपका बेंटअप बार का फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, अगर नहीं दिख रहा ठीक से तो 0.87 FY
इंटू ASV इंटू साइन अल्फा, ठीक है ना, इंटू साइन अल्फा, ठीक है। तो ये और ये तो सेम ही है ना, ये चीजें सेम है। और आपके वर्टिकल स्टिरअप में D/SV आएगा और बेंट अप बार में यहाँ पे साइन अल्फा आएगा, ठीक है ना। और साइन अल्फा तो मैंने बता दिया आपको क्या होता है। ऐसे आपका ये शेयर रिइंफोर्समेंट है, इसको आपने अगर बेंट अप किया ऊपर, है ना, ताकि ये आपका शेयर रिइंफोर्समेंट का काम करे। ये आपका टेंशन रिइंफोर्समेंट है ना, ये आपका टेंशन रिइंफोर्समेंट है। टेंशन रिइंफोर्समेंट नीचे जो होता है, ठीक है। तो इसी को आपने यहाँ पर बेंट अप करा ताकि ये शेयर रिइंफोर्समेंट का काम करे। तो जिस एंगल पे आपने इसको बेंट अप करा हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको कहते हैं अल्फा। एंड अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 45। तो पता ही है हमें क्यों, है ना, क्योंकि आपके सपोर्ट पे क्रैक कौन से एंगल पे होता है, 45 पे। और सपोर्ट से लेके मिड स्पैन तक 45 टू 90 के बीच में वेरी करता है। तो क्रैक का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, it will be always be greater than 45 and less than 90 between the support and the mid span। तो इसलिए हमारा जो shear reinforcement है, जो हम बेंट अप बार के रूप में देते हैं, उसका जो एंगल है अल्फा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 45 होगा, ठीक है। तो इक्वल टू 45 कहाँ पर होगा, प्रेफरेबली अपने सपोर्ट पे, क्योंकि सपोर्ट पे शेयर क्रैक कौन से एंगल पे होता है, ये आपका अगर सपोर्ट के पास हमने किया है तो सपोर्ट पे शेयर क्रैक ऐसे होगा, है ना, ये शेयर क्रैक आएंगे, लेकिन सपोर्ट पे 45 डिग्री पे होता है ये। तो उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे बेंट अप बार दे दिया, ठीक है ना, हमने ये बेंट अप बार दे दिया, ठीक है। तो एंगल कितना है वो हमेशा क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कितने में। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम उसको 45 डिग्री ही मानेंगे, ठीक है, क्योंकि बेंट अप बार जनरली हम सपोर्ट पे ही देते हैं। सपोर्ट पे जाकर ही हमारा टेंशन रिइंफोर्समेंट को बेंट अप करते हैं हम, ठीक है। तो जनरली 45 डिग्री पे ही करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने लास्ट क्लास के रिवीजन किया है, ठीक है। All the above formulas are given in clause 40.4 in page 72 to 73 of IS 456, ठीक है। जितने ही पेजेस शेयर रिइंफोर्समेंट के मैंने बताया था, एक पेज 48 था आपका, जिसमें आपका मिनिमम शेयर रिइंफोर्समेंट का फॉर्मूला था। और आपके जो ये वाले फॉर्मूले हैं BUS के, BUS डैश के, एंड BUS डैश शुड नॉट बी ग्रेटर देन BUS/2, ये सारे क्लॉज आपके IS कोड के पेज नंबर 72 और 73 में गिवन है, ठीक है ना। आप हमेशा अपना IS कोड खोल के बैठना जब भी क्लास में बैठेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंबाइंड सिस्टम मैंने बता ही दिया था, अगर बेंट अप बार और वर्टिकल स्टिरअप दोनों एक साथ यूज होंगे तो पहले तो हम BUS निकालेंगे, है ना, BUS निकालेंगे। BUS क्या होता था, BU माइनस टाउ C इंटू BD, है ना, ठीक है, BUS, ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे, BUS/2 निकालेंगे, ठीक है, BUS/2 निकाल के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम BUS डैश निकालेंगे, ठीक है। BUS डैश में नहीं बताया था क्या होता है, ये बेंट अप बार वाले का होता है ना। तो 0.87 FI इंटू ASV, ये ASV वो बेंट अप बार जो है, जितना हमने बार बेंट अप किया है उसका एरिया है, ठीक है, इंटू साइन अल्फा, इंटू साइन अल्फा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको BUS डैश एंड BUS/2 दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। BUS डैश शुड नॉट बी ग्रेटर देन BUS/2, ठीक है। अगर BUS/2 से बड़ा आया तो आप BUS डैश को BUS/2 पे ही रेस्ट्रिक्ट कर दोगे, ठीक है। समझ लीजिए आपका BUS/2 100 किलो न्यूटन आ गया और BUS डैश आपका 200 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। तो हम ये वैल्यू नहीं लेंगे, हम यही वैल्यू लेंगे, ठीक है ना, लेसर ऑफ दीज टू वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके वर्टिकल स्टिरअप्स हैं, तो वर्टिकल स्टिरअप्स हैं वो आपके BUS माइनस BUS डैश इस इतने फोर्स के लिए डिजाइन होगा, ठीक है। BUS डैश होगा यहाँ पे या फिर BUS/2 होगा, जो भी छोटा होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, जो भी छोटा होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। BUS से माइनस हो जाएगा और इतने इससे जो वैल्यू आएगी उसके लिए हम क्या डिजाइन करेंगे, वर्टिकल स्टिरअप डिजाइन करेंगे, ठीक है। हमारे आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन जो है वो इसी कंबाइंड सिस्टम पे है, तो उसका समझेंगे क्या क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। मोटा मोटा मैंने बस ओवरव्यू दे दिया है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको कुछ ये ना लगे कि ये कुछ ऐसा चीज है जो हमें सर ने नहीं पढ़ाया पहले, ठीक है, ठीक है। चलिए मनदीप सिंह ने पूछा है कि नंबर ऑफ स्टेप इज इक्वल टू क्लियर स्पैन अपॉन स्पेसिंग +1 यूज भी करते हैं। हाँ, वो +1 तो करेंगे ना हम लोग, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। इतना अगर स्पैन है तो आपने अगर स्पैन बाय क्लियर, अगर देखिए जो आप
स्पैन अपॉन स्पेसिंग करेंगे तो उससे क्या आएगा, नंबर ऑफ स्पेसिंग आएगी ना। तो अगर समझ लीजिए ये आपका स्पैन है एल क्लियर, ठीक है, एल क्लियर है आपका ये, ठीक है, एल क्लियर, ठीक है, क्लियर स्पैन है आपका, अपॉन आप करेंगे इसमें स्पेसिंग, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ स्पेसिंग आएगी ना, नंबर ऑफ स्पेसिंग आएगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसिंग कितने हो गए, 1 2 3 4 स्पेसिंग। पर स्टेरअप कितने हो गए, पर स्टेरअप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 स्टेरअप्स हो गए। तो इसमें भी तो ऐसा ही होगा, है ना, रीइंफोर्समेंट की तरह ही तो है, ठीक है ना, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ स्टेरअप्स है ये आपको वैसे कभी रिपोर्ट नहीं करना होता, आपको बस स्टेरअप्स की स्पेसिंग रिपोर्ट करनी होती है। उसके हिसाब से जो आपके साइट पे जो भी आपकी लेबर वगैरह होती है वो जो डालती है स्टेरअप्स वो डाल देते हैं अपने आप, ठीक है। बाकी आपको हाँ प्रैक्टिकली ये पता होना चाहिए, तो जब चेक करोगे तो पता होना चाहिए कितने स्टेरअप्स होने चाहिए वहाँ, ठीक है। बाकी नंबर ऑफ स्टेरअप्स भी चेक नहीं करते हैं हम, बस ये करते हैं कि पांच छह स्टेरअप्स को एक साथ हम लेंथ मेजर करते हैं और देखते हैं भाई कितना स्पेसिंग है उनके बीच में, ठीक है ना। जनरली हम जो स्पेसिंग चेक करते हैं स्टेरअप्स का, ठीक है ना, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेरअप जनरली हम चेक नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब क्रिटिकल सेक्शन ऑफ शेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, यू क्या होता है, डब्ल्यू यू, ठीक है, इंटू एल बाई 2, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एल क्लियर है, ठीक है ना, एल क्लियर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एल क्लियर है, ठीक है ना। जैसे समझ लीजिए कि आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और ये आपकी बॉल है, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन बताइए आपको सिंपली सपोर्टेड का क्या होता है, इफेक्टिव स्पैन सिंपली सपोर्टेड का क्या होता है, एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल नॉट, एल नॉट क्या है आपका, क्लियर स्पैन, ठीक है, क्या है आपका, क्लियर स्पैन, एल नॉट प्लस बी या फिर डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ सपोर्ट, विड्थ ऑफ सपोर्ट, ठीक है, और डी क्या है, डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। इनमें से जो भी कम आएगा आपका इफेक्टिव डेप्थ ऐड करेंगे एक बार, फिर हम डब्ल्यू ऐड करेंगे एक बार, जो भी कम आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव, है ना। तो जब भी अगर क्वेश्चन में आपको एल इफेक्टिव गिवन रहेगा तो आप एल इफेक्टिव से उसका इफेक्टिव डेप्थ या फिर विड्थ ऑफ सपोर्ट माइनस करेंगे, फिर आप एल नॉट निकालेंगे, एल नॉट मतलब एल क्लियर होता है, ठीक है। उसके बाद आप व्यू निकालेंगे, ठीक है, व्यू कितना होगा, डब्ल्यू यू इंटू एल क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, एल क्लियर अपॉन 2, या जो भी आपका अगर सिंपली सपोर्टेड है तो एल क्लियर बाई 2 होगा, कैंटिलीवर है तो डब्ल्यू यू इंटू एल क्लियर होगा, बस, है कि नहीं। तो ये आपको अगर समझ में नहीं आया तो बताऊंगा मैं अगले जब क्वेश्चन करेंगे ना तब समझाऊंगा मैं, डब्ल्यू एल क्लियर होता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन ऑफ शेयर डिजाइन क्या होता है आपका, देखिए जैसे आपका ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है आपका, समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्रैक शुरू हुआ 45 डिग्री पे, है ना, और ये भी इफेक्टिव डेप्थ है आपका डी, ठीक है, ये 45 डिग्री पे क्रैक शुरू हुआ, ठीक है। तो क्रैक खत्म कहाँ होगा, यहाँ खत्म होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें कोड बोलता है कि जब भी आपके यहाँ पे रिएक्शन कंप्रेसिव है, ठीक है, तो कंप्रेसिव रिएक्शन है, ठीक है, अगर यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन एट सपोर्ट, अगर कंप्रेशन एट सपोर्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो आपका जो क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर है वो टी डिस्टेंस पे होगा सपोर्ट से, टी डिस्टेंस पे, ठीक है। समझ लीजिए कि अगर समझ लीजिए कि आपका अगर गिवन है कि यहाँ पर आपका रिएक्शन 150 किलो न्यूटन है, ठीक है, और डी डिस्टेंस का आपका रिएक्शन du2 इज इक्वल टू 120 किलो न्यूटन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कभी गिवन हुआ तो हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन ऑफ शियर ये होता है हमारा डी डिस्टेंस, इफेक्टिव डेप्थ है ये, ठीक है, क्या है ये, इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ सपोर्ट, उतना डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट, फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट, सॉरी फेस ऑफ सपोर्ट नॉट सेंटर, फेस ऑफ सपोर्ट से टी डिस्टेंस पे आपका जो बीम में सेक्शन आएगा, उस बीम में जितना, उस सेक्शन में जितना शियर फोर्स होगा, उस शियर फोर्स के लिए हम शियर रिइंफोर्समेंट को जनरली डिजाइन करते हैं, ठीक है। वैसे हम क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं आईएस कोड को, हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, फेस ऑफ सपोर्ट मतलब आपके क्लियर स्पैन में तो आपका रिएक्शन आता है उसी से हम डिजाइन कर लेते हैं शेयर रिइंफोर्समेंट को। पर वैसे आईएस कोड बोलता है कि आपको जो क्रिटिकल सेक्शन पर शेयर आता है उसके लिए शेयर रिइंफोर्समेंट को डिजाइन करना चाहिए, ठीक है। So when the reaction and direction of the applied shear introduces compression into the end region of the member, sections located at a distance less than d from the face of support may be designed for the same shear as computed at distance d। समझ गए, मतलब ये क्या बोल रहा है कि जब आपका रिएक्शन पे कंप्रेशन है
तो ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है, ठीक है, समझ लीजिए आपका यहाँ पर रिएक्शन आया है VU1 और यहाँ पर आपका रिएक्शन आया है VU2, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा शेयर डायग्राम कैसा होता है, शेयर डायग्राम ऐसा होता है कि नहीं। तो ये आपका समझ लीजिए ये आपका VU1 है, ठीक है, और ये आपका VU2 है, ठीक है। तो VU2 कहाँ पर है, VU2 है T डिस्टेंस पे, ठीक है, VU2 आपका है T डिस्टेंस पे, ठीक है ना। तो हम VU2 के लिए डिजाइन करेंगे शेयर इन्फोर्समेंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ तक तो जितना शेयर आया उतने के लिए हमने डिजाइन कर दिया, ठीक है। बट जब हम फेस ऑफ सपोर्ट से D डिस्टेंस पे पहुंचे, ठीक है ना, तो इसके बाद जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसमें जो शेयर इन्फोर्समेंट होगा ना, उसके लिए हम इसी को यूज करेंगे, VU2 को ही यूज करेंगे। भले ये VU1 से कम होता है, बट फिर भी IS कोड बोलता है कि हम शेयर डिजाइन जो आपका इस सेक्शन D डिस्टेंस से लेकर फेस ऑफ सपोर्ट तक का जो लेंथ होता है बीम का, उसमें जो शेयर इन्फोर्समेंट है हम VU2 के लिए डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम VU2 के लिए डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रिंस राज बोल रहे हैं कि मेरी वॉइस लैग हो रही है, तो बताना सब लोग क्या वॉइस लैग हो रही है मेरी। अब मेरी वॉइस ठीक आ रही है, हेलो, अगर मेरी वॉइस अब ठीक आ रही तो बताना। वॉइस ठीक नहीं, ठीक है, ठीक है कि नहीं है, क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो हमने पिछले क्लास के रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा इसमें ये बस तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन होता है शेयर के लिए, वो जब रिएक्शन पे कंप्रेशन आता है तो वो आपका डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। हम एक और डायग्राम देखेंगे, उससे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, ठीक है। By a d distance because the crack which starts from the support will continue diagonally till d distance from the support and maximum shear stress will be at the end of this crack which is at a distance d from the support, ठीक है, ठीक है। चलिए तो ये है आपका, ठीक है, समझ लीजिए, ठीक है। आपका बिल्डिंग में जनरली ये होता है, ये आपका बीम है, ठीक है, ये आपका बीम है, ये आपका बीम है, ठीक है, और ये जो कॉलम है ये आपका बीम के सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है, बीम के सपोर्ट की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से लोड आया, ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेशन हो गया ना, ये जो आपका सपोर्ट है, यहाँ पे कंप्रेशन पैदा हो गया, ठीक है। तो अगर कंप्रेशन पैदा हो गया रिएक्शन पे, तो हमारा क्रिटिकल सेक्शन कहाँ होगा, ये देखिए, शियर फोर्स एट दिस पोर्शन कैन बी टेकन टू बी इक्वल टू दैट एट द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो लोड आया, ठीक है, यहाँ पर जो शियर आया आपका, ये कितना डिस्टेंस पे है, फेस ऑफ सपोर्ट से कितना डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस से, डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसमें जब का शेयर रिइंफोर्समेंट होगा वो इसी शेयर फोर्स के लिए डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। इसी शेयर फोर्स के लिए हम उसको डिजाइन कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, the portion of the beam inside the column will be experiencing a compressive force due to downward load from the top column। बताया था मैंने, टॉप कॉलम से डाउनवर्ड लोड आया तो यहाँ पे कंप्रेशन पैदा हो गया, ठीक है, and the reaction from the bottom column, ठीक है। So the shear strength of the beam in the support portion will be enhanced। कैसे, ये देखिए, आपका कंप्रेशन आ रहा है, यहाँ से भी कंप्रेशन आ रहा है, तो मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में एक दूसरे से, तो शेयर क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फिसल जाते हैं, है ना, फ्रिक्शन पैदा होता है, तभी शेयर स्ट्रेस आता है ना। बट अगर कंप्रेशन में है तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर यहाँ से कंप्रेशन आया, इस मॉलिक्यूल के ऊपर नीचे से कंप्रेशन आया, तो स्लिप जो है या इनके बीच में जो स्लिप होगी ही नहीं, है ना। स्लिप नहीं होगी तो शेयर फेलियर होने के भी चांसेस कम हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए जब कंप्रेशन होता है तो आपके सपोर्ट में जो कंक्रीट होता है उसका शेयर स्ट्रेंथ एनहांस हो जाता है, शेयर स्ट्रेंथ विल बी एनहांस, ठीक है। इसलिए कोड बोलता है कि यहाँ पर जो शेयर आ रहा है आपका VU2 समझ लीजिए, इसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है कंक्रीट का, तो आप इसके लिए भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे हम टाउ सी बोलते हैं ना, टाउ सी इंटू BD, आपका टाउ सी जो होता है वो एवरेज डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, एवरेज डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ। तो समझ लीजिए अगर यहाँ पर आपका टाउ सी स्ट्रेंथ है, आपका डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे जो आपका डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ होगा वो टाउ सी से ज्यादा होगा, ठीक है। कितना ज्यादा होगा ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो IS कोड ने बोला उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप उसको टाउ सी लीजिए वहां पे, बट शेयर फोर्स जो है वो शेयर फोर्स आप ये वाला यूज कर लीजिए, तो आपके सपोर्ट से D डिस्टेंस पे है,
ठीक है ना। तो शेयर फोर्स हमने कम यूज किया, है ना, हमने शेयर फोर्स कम यूज किया, और क्यों यूज किया, क्योंकि आपका शेयर स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट का सपोर्ट के पास वो एनहांस हो जाता है, ठीक है। thus thus the code allows us to take critical section at a distance d from the face of the support, ठीक है। ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, ये बस एक आईएस कोड का, आईएस कोड ने कोई एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है इसका, ठीक है। मैं बस जितना समझ पाया हूँ इससे उससे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आपको समझ में नहीं भी आया ये तो उतनी वरी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा होता है क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर कहाँ पर है अगर सपोर्ट पे कंप्रेशन पैदा हो रहा है तो, ठीक है। कहाँ पर है, एट डिस्टेंस डी फ्रॉम द सपोर्ट, फेस ऑफ द सपोर्ट, ठीक है, ठीक है ना। कहीं पर ये आईएस कोड में एक्सप्लेन नहीं किया है, आपको समझ में नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं है, एग्जामिनेशन में इतना डेप्थ में नहीं पूछते हैं, ठीक है। मैं आपको बस एक्सप्लेनेशन करने के लिए बताया है। ठीक है, वीरेंद्र जायसवाल मैम ने बता दिया ना, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। शेयर ज्यादा है, ऑफ कोर्स शेयर ज्यादा है, बट क्या है कि वहां पर आपका कंक्रीट का शेयर स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, क्योंकि कंप्रेशन पैदा हो गया ना, तो वहां पे आपका टाउ सी से थोड़ा ज्यादा ही होगा शेयर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसलिए कितना ज्यादा ये तो पता नहीं, इसलिए तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन चाहिए। तो कोड ने बोला एक काम करो, तो डी डिस्टेंस आपका है ना सपोर्ट से, उस पे जो शेयर फोर्स आया है उसी के लिए आप डिजाइन कर दो इसको, ठीक है ना, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो क्लास 14 स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं वो सब मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। सबसे पहले आप टाउ सी निकालेंगे, ठीक है। टाउ सी किस किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये दोनों आपको निकालना है, उसके हिसाब से आपको टाउ सी निकालना है। टेबल नंबर 18 है शायद आपका आईएस कोड में, वो हम देख लेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। टाउ सी निकालना है, ठीक है। फिर आपको टाउ वी निकालना है, टाउ वी कैसे निकालते हैं, वी यू बाई बी डी, है ना। और वी यू का मैंने बताया था डब्ल्यू यू इंटू एल क्लियर, ठीक है, क्लियर स्पैन, ठीक है ना। इफेक्टिव स्पैन अगर गिवन है, क्लियर स्पैन कैसे निकालते हैं वो हम देख लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, टाउ टाउ सी मैक्स भी निकालेंगे, है ना। टाउ सी मैक्स भी निकालेंगे टेबल नंबर 19 से, मेरे ख्याल एक बार हम चेक चेक कर लेंगे कौन से टेबल से है, ठीक है। टाउ सी मैक्स से भी निकालेंगे, ठीक है। टाउ सी मैक्स आपका अगर कोई याद नहीं है कौन सा टेबल है, तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला है 0.63 इंटू अंडर रूट एफ सी के, ठीक है। एफ सी के क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपको, तो पॉइंट्स फिर हम क्या करेंगे, टाउ वी एंड टाउ सी मैक्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर इन केस टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स, ठीक है, तो क्वेश्चन आपका वहीं पे खत्म हो जाता है, आप बोलोगे इसको रीडिजाइन करो, ठीक है। रीडिजाइन कैसे करते हैं मैंने बताया था लास्ट क्लास में, हम इफेक्टिव डेप्थ डी को बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर टाउ वी लेस देन टाउ सी मैक्स है तो ठीक है, हम आगे डिजाइन करते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे टाउ वी एंड टाउ सी को, ठीक है। इफ टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी, फिर तो हमें शेयर इन्फोर्समेंट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, ठीक है, तो हम लोग मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको शेयर इन्फोर्समेंट की स्पेसिंग भी देखनी होती है, कैसे देखेंगे वो भी प्रोसीजर में समझते हैं, ठीक है। मैंने मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया आपको, क्या क्या मेन वैल्यू जो निकालनी है आपको, ठीक है ना। ये 3 मेन वैल्यूज है आपकी शुरुआत में निकालनी है, उसके बाद स्पेसिंग क्या डिसाइड करते हैं हम, वो हम समझते हैं अभी, ठीक है। चलिए, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन रहेगा, लोड मतलब वही डब्ल्यू आपका, ठीक है। लोड स्पैन ऑफ द बीम, अगर इफेक्टिव स्पैन गिवन है तो हम उसको क्लियर में चेंज करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। मटेरियल कंक्रीट गेट टाइप ऑफ स्टील तो पता ही है आपको, इससे एफसी क्या आता है, इससे आपका एफआई आता है, एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। अगर एएसटी गिवन है तो ठीक है, अगर एएसटी नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, वो तो पता ही है कैसे एरिया निकालना है हमें, ठीक है। चलिए प्रोसीजर देखते हैं, कैलकुलेट शियर फोर्स एट द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ द बीम ड्यू टू द गिवन लोड, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन कहां पर होता है आपको पता है ना, क्रिटिकल सेक्शन कहां पर होता है, एट डिस्टेंस डी फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है, फ्रॉम फेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है, ठीक है। अब आगे देख लेंगे फेस ऑफ सपोर्ट से निकालना है कि सपोर्ट के फेस पे ही निकालना है, ठीक है, वो हमारे ऊपर है। अगर आप फेस ऑफ सपोर्ट पे भी निकाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ओवर डिजाइन ही कर रहे हैं, ठीक है। पर जनरली आईएस कोड बोलता है कि अगर आपको उसका इफेक्टेड डेप्थ पता है बीम का, तो आप फेस ऑफ सपोर्ट से डी डिस्टेंस पे शेयर निकालिए, उसके हिसाब से डिजाइन कीजिए, ठीक है। अगर हमें इफेक्टेड डेप्थ नहीं गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो हम फेस ऑफ सपोर्ट पे ही निकाल लेंगे उसको, ठीक है। कैसे निकालेंगे आगे जाके सीखते हैं, ठीक है। फिर हम टाउ भी निकालेंगे, वी यू बाई बी डी, ठीक है। वी यू तो पता ही है आपको, डब्ल्यू यू इंटू एल क्लियर, ठीक है। क्लियर स्पैन यूज करना है आपको, ठीक है, क्लियर स्पैन, ठीक है, क्लियर स्पैन यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, टाउ सी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कहाँ से? टेबल नंबर 19 से। ठीक है, मैंने 18 बोल दिया था, सॉरी शुरुआत में। टेबल नंबर 19 में है। ठीक है, कहाँ पर है? पेज नंबर 73। अपना आईएस कोड लेके बैठिएगा ताकि आपको आदत हो जाए वो पेज नंबर खोलने की। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा, पेंसिल से मार्क कीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या निकाल लिया? टाउ भी निकाल लिया, टाउ सी निकाल लिया। ठीक है, टाउ सी इस टेबल में गिवन होता है ना, टेबल में आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज टेंसाइल रीइंफोर्समेंट के हिसाब से आपका टाउ सी गिवन रहता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? कंपेयर टाउ बी एंड टाउ सी मैक्स। ठीक है, ठीक है, टाउ सी मैक्स मैंने बताया था आपको, टाउ सी मैक्स का आपका टेबल 20 में गिवन है, टेबल नंबर 20 में गिवन है, पेज नंबर 73 पे। ठीक है, उससे देख लीजिएगा, या फिर टाउ सी मैक्स का शॉर्टकट फॉर्मूला बताया मैंने आपको, 0.63 इंटू अंडर रूट एफ सी के। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी आप टेबल से निकालिएगा, टेबल में डायरेक्ट मिल जाएगा क्यों आप कैलकुलेशन बढ़ाओगे। पर इनकेस अगर कभी आपको, अगर आप भूल जाओ कौन से टेबल में है, तो आप इस शॉर्टकट से यूज कर लेना। ठीक है, 0.63 इंटू अंडर रूट एफ सी के। ठीक है, इफ टाउ बी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स, तो क्वेश्चन ओवर, क्वेश्चन वहीं पे ओवर हो जाएगा। आप बोलोगे भाई रीडिजाइन करो इसको। ठीक है, डेप्थ को बढ़ाओ, फिर आना, फिर मैं करूंगा आपका क्वेश्चन। ठीक है ना? ठीक है, आप कंपेयर करोगे, ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये कंपैरिजन करना ही करना है, सबसे पहला स्टेप है ये। ठीक है, ये कंपैरिजन करना ही करना है। ठीक है ना? चलिए, अगर ठीक है, फिर उसके बाद अगर टाउ टाउ भी आपका टाउ सी मैक्स से कम है तो ठीक है, फिर क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद किसको कंपेयर करेंगे हम? मैंने बताया था किसको कंपेयर करेंगे, टाउ बी एंड टाउ सी को। ठीक है, इफ टाउ बी इज लेस देन टाउ सी, नॉमिनल शियर रिइंफोर्समेंट, नॉमिनल या फिर आप इसको बोल दीजिए मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट। ठीक है, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 48 में होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, एक बार देख लेंगे हम। ठीक है, पेज नंबर 48 में आपका ये होगा। ठीक है, ठीक है, तो ASB अपॉन BSB ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FI। इसमें क्या करते हैं हम? एरिया ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट है ना, तो हम जनरली ASB को खुद एज्यूम करते हैं। ठीक है, हम शुरुआत में ASB को एज्यूम करते हैं। ठीक है, कितना एज्यूम करते हैं? हम शुरू करते हैं 8 mm डाया, 8 mm डाया है और 2 लेग्ड है। ठीक है, इस ये आपका शियर रिइंफोर्समेंट का एरिया है जिससे हम स्टार्ट करते हैं एजम्पशन अपना। ठीक है, जब भी आप शियर रिइंफोर्समेंट डिजाइन करेंगे तो आप इसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इनकेस अगर स्पेसिंग ज्यादा आ गई आपकी, अगर स्पेसिंग आपकी इसमें ज्यादा आ रही है, ठीक है, या फिर कम आ रही है, तो उस हिसाब से हम लोग फिर आपका एरिया ऑफ शियर इन्फोर्समेंट कम या बढ़ाते हैं। ठीक है, पर हम स्टार्ट इसी से करते हैं। ठीक है, 8 mm 2 लेग। ठीक है, मैंने लेग्स का बताया था आपको, तो इसमें एरिया कितना हो जाएगा इसका? ठीक है, पाई बाई 4 इंटू 8 स्क्वायर, ये तो एरिया हो गया। ठीक है, पाई बाई 4 इंटू 8 का स्क्वायर, और कितना लेग है? 2 लेग है। ठीक है, 2 लेग। ठीक है ना, तो ये आपका अराउंड 100 के आसपास आता है। ठीक है, 100 mm स्क्वायर के आसपास आता है। तो इसको हम फिर इसमें पुट करते हैं, एक मिनट, इसमें पुट करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से क्या निकालते हैं? स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग, और स्पेसिंग आपको पता ही है, स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन 300 mm। ठीक है, ठीक है, आपका मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट की स्पेसिंग है कितनी भी ज्यादा है, बट 300 mm से ज्यादा स्पेसिंग नहीं हो सकती। ठीक है ना, नॉट ग्रेटर देन 300 mm या फिर 0.75 इंटू इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी कम होगा उससे ज्यादा स्पेसिंग नहीं हो सकती। ठीक है ना, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इफ टाउ बी इज ग्रेटर देन टाउ सी, फिर तो पता ही है VUS निकालते हैं, VUS इज इक्वल टू DU माइनस टाउ सी इनटू BD। ठीक है ना, उससे निकालते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल स्टिरअप्स अगर प्रोवाइडेड है तो VUS का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। ठीक है ना, यहाँ से VUS निकालेंगे, फिर VUS को आप इससे इक्वेट कर देंगे, मैंने बताया था, एक्सप्लेनेशन दी थी। 0.87 F5 का स्ट्रेस है, ये ASB आपका एरिया ऑफ शियर स्टिरअप्स है, और D by SB नंबर ऑफ स्टिरअप्स है कि नहीं? इसमें भी आपको जो ASB है इसको हम स्टार्ट करेंगे 8 mm डाया, 8 mm डाया 2 लेग स्टिरअप्स। ठीक है, इससे हम स्टार्ट करेंगे ASB के वैल्यूज को लेना। ठीक है, इसमें ASB को ये पुट कर देंगे। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ से हमारी एक स्पेसिंग आएगी। ठीक है, यहाँ से हमारी एक स्पेसिंग आएगी। ठीक है, ठीक है, समझ गए? चलिए, ठीक है, उसके बाद इफ अगर बेंटअप बार प्रोवाइडेड है, तो मैंने बताया था बेंटअप बार के साथ हमेशा वर्टिकल स्टिरअप्स आएगा। तो अगर बेंटअप बार है तो बेंटअप बार का शियर रिइंफोर्समेंट कितना होता है मैंने बताया था आपको। ठीक है, बट ये आपका VUS/2 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है,
अगर BUS/2 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे हम, BUS' को BUS/2 पे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। हम बोलेंगे भाई तू इससे बड़ा नहीं हो सकता, तेरी वैल्यू हम BUS/2 ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग वर्टिकल सिरप जो प्रोवाइड करते हैं नॉर्मली, वो किसके लिए डिजाइन करेंगे, BUS माइनस BUS', ठीक है। और BUS' क्या होगा, नॉट ग्रेटर देन BUS/2, ठीक है। अगर BUS/2 से कम आया तो ठीक है BUS' यूज कर लेंगे, पर अगर BUS' BUS/2 से ज्यादा आया तो हम BUS/2 यूज कर लेंगे, ठीक है। और ये तो वैल्यू बची, इसके लिए हम फिर वर्टिकल सिरप डिजाइन करेंगे, ठीक है। पहले मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो किसके लिए था, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल सिरप्स के लिए। बट ये है आपका कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम में अगर आपका बेंटअप बार भी है और वर्टिकल सिरप भी है तो उसमें BUS तो वैसे ही निकालोगे जैसे आप निकालते हैं, है ना, BU माइनस टाउ CBD, ठीक है। बट BUS से फिर आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है, इसको माइनस करेंगे और उसके बाद जो आपको बचेगा, तो आपके इन दोनों को माइनस करने के बाद बचेगा, उसके लिए आप वर्टिकल सिरप डिजाइन करेंगे फिर, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल सिरप है तो वर्टिकल सिरप आपका BUS के लिए पूरा डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। बट अगर वर्टिकल सिरप के साथ बेंटअप बार भी है तो वर्टिकल सिरप आपका BUS माइनस BUS' के लिए डिजाइन होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपका सिंगल सिस्टम है। सिंगल सिस्टम मतलब इसमें से वर्टिकल बार है, ठीक है। और ये आपका कंबाइंड सिस्टम के लिए है। कंबाइंड सिस्टम में आपका वर्टिकल बार भी है और आपका बेंटअप बार भी है, ठीक है। हम आगे जाके समझेंगे, हमारा आज के लास्ट क्वेश्चन में हमारा कंबाइंड सिस्टम होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द स्पेसिंग ऑफ सिरप शुड नॉट एक्सीड 0.75 D और 300 mm whichever is less, वो मैंने बताया ही था आपको, ठीक है ना। जो स्पेसिंग है सिरप्स की, ये वर्टिकल सिरप के लिए है, ठीक है ना। अगर आपका अगर आपका इंक्लाइन सिरप होगा तो उसके लिए होता है 300 mm और इफेक्टिव डेप्थ D, ठीक है, whichever is lesser, ठीक है। उससे ज्यादा स्पेसिंग नहीं हो सकती सिरप्स की, ठीक है। तो ये आपका वर्टिकल सिरप के लिए है 0.75 D, ठीक है। और ये आपका इंक्लाइन सिरप के लिए है, ठीक है, इंक्लाइन सिरप के लिए, ठीक है। चलिए किसी का मेरे ख्याल से डाउट आया है, कंबाइंड सिस्टम समझ नहीं आया, उसका न्यूमेरिकल, हाँ बिल्कुल कराऊंगा प्रिंस यार, ठीक है, कराऊंगा उसका न्यूमेरिकल, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हमें ये वाला चेक भी करना है, ठीक है। तो स्पेसिंग के लिए मेन आपका शेयर इन्फोर्समेंट में स्पेसिंग ही होती है। स्पेसिंग जितने भी चेक है वो सारे करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। लास्ट में आपको मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट के हिसाब से भी कितना उसका स्पेसिंग होना चाहिए वो भी आएगा, ठीक है। तो आपके पास एक तो इससे क्राइटेरिया आएगा, ठीक है, ये थर्ड क्राइटेरिया हो गया, ये आपका सेकंड क्राइटेरिया हो गया, ये आपका फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। तो इन तीनों क्राइटेरिया के हिसाब से जो आपकी स्पेसिंग आएगी, सबसे कम स्पेसिंग जो आएगी, लेसर ऑफ ऑल जो आपकी होगी वैल्यू, उससे कम स्पेसिंग आप देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चौथा क्राइटेरिया भी है, तो हम समझेंगे आगे जाके कितने क्राइटेरिया है स्पेसिंग के, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए मैम ने एक इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है ना, ठीक है। आजकल हम जनरली बेंटअप बार प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपका वर्टिकल सिरप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब सिंगल सिस्टम ही आजकल यूज होता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। The area of syrup shall not be less than the minimum specified in clause 26(5.16). ये आपका पेज नंबर 48 में है, आपका ये वाला क्लॉज, इसी क्लॉज की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। लास्ट में हमें ये वाला चेक भी करना होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे सब समझेंगे हम क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए ठीक है। उसके बाद आपकी जो स्पेसिंग, सिरप की जो स्पेसिंग है वो आप वेरी भी कर सकते हो, जैसे आपके सपोर्ट में ज्यादा शेयर होता है, ठीक है। जैसे आपका अगर मान लीजिए कि आपका ये बीम है, ठीक है, ठीक है, और तो और उसका ये मिड मिड स्पैन है, ठीक है। तो उसका शेयर डायग्राम कैसा होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है ना। और मिड स्पैन में आपका शेयर 0 होता है कि नहीं, उसके बाद यहाँ पे ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको शेयर इन्फोर्समेंट देने की जरूरत है, ठीक है। पर यहाँ पर आपका यहाँ पर इस एरिया में शेयर कम है, शेयर कम है, तो यहाँ पे आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, ठीक है, स्पेसिंग आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसी उसी के बारे में ये बोल रहा है 6 पॉइंट, ठीक है। तो ये हम अप्लाई करेंगे, हम एक क्वेश्चन करेंगे आज उसमें ये अप्लाई करेंगे हम, जिसमें स्पेसिंग बढ़ा देंगे शेयर इन्फोर्समेंट का, जहाँ पे शेयर आपका कम लग रहा होगा, ठीक है ना।
तो चलिए ये सेशन में अभी एंड करता हूँ यहाँ पे। सेशन 2 का मैं आपको लिंक भेजता हूँ, उसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी सिर्फ 2 मिनट बाकी है तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा इसमें, ठीक है। कन्फाइनिंग सिरप्स नियर द मिड स्पैन, डू वी यूज कन्फाइनिंग सिरप? मनदीप सिंह आपने ये पूछा है, ठीक है। हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं इसको, कन्फाइनिंग सिरप की बात आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में ये डाउट और न्यूमेरिकल करते हैं हम, ठीक है। अभी आपको मैं लिंक भेजता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आपको एक नया सेशन के लिए लिंक भेजूंगा। स्टार्ट करता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। सेशन 2 हमारा क्लास 14 का स्टार्ट होता है। तो हमारे यहाँ प्रोसीजर कंप्लीट हो गई, प्रोसीजर मैंने पढ़ा दिया आपको पूरा, ठीक है ना। तो आपके डिफरेंट 3 से 4 टोटल क्राइटेरियाज हैं जो आपके स्पेसिंग और सिरप को डिसाइड करता है, ठीक है। उन क्राइटेरियाज में से सबसे कम वैल्यू जिसकी आएगी, ठीक है, उसको हम सिरप के स्पेसिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है। आपके जो आपका शियर इन्फोर्समेंट है उसका सबसे मेन क्राइटेरिया है स्पेसिंग ऑफ सिरप, ठीक है, ठीक है। क्यों है वो तो पता ही है हमें, है ना, मैंने आपको बताया था कि आपका जो जैसे आपका बीम है ये, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये अगर क्रैक है, ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शियर रिइंफोर्समेंट है वो इस क्रैक को अरेस्ट कर ले या झेल ले, ठीक है। तो इसलिए इनके बीच की जो स्पेसिंग होती है, इनके बीच की जो स्पेसिंग होती है, ये सबसे मेन क्राइटेरिया है, ठीक है, सबसे मेन क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इसी को लेके हम पूरे न्यूमेरिकल में इक्वेशन सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, ताकि हमें स्पेसिंग का एक वैल्यू आए, ठीक है। तो इसके 3 से 4 क्राइटेरियाज हैं, जो सबसे मिनिमम वैल्यू देगा उस क्राइटेरिया को हम स्पेसिंग डिसाइड करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे समझते हैं, ठीक है, प्रोसीजर समझते हैं हम। तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। न्यूमेरिकल्स और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स शियर, ठीक है। चलिए तो हम पैरा न्यूमेरिकल जनरल सा है, बस आपको कंपैरिजन कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आरसीसी में 200 mm इंटू 400 mm इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, ये आपका डी है, ठीक है। कैरीज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 70 किलोमीटर मीटर, ठीक है। ये आपका डब्ल्यू है, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं भी फैक्टर नहीं बोल रखा है, तो इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, डब्ल्यू यू में, ठीक है ना, इंटू 1.5 करके, ठीक है। तो उससे हमारा डब्ल्यू यू आएगा, ठीक है, ओवर अ क्लियर स्पैन ऑफ, ठीक है। इसमें ऑलरेडी हमें एल क्लियर गिवन है, ऑलरेडी हमें एल क्लियर गिवन है, तो एल हमें कोई भी एल क्लियर निकालने की जरूरत नहीं है। द बीम इज reinforced with 1% ऑफ स्टील ऑन टेंशन साइड, ठीक है, 1%, ठीक है। तो ये हमारा टेंशन स्टील का परसेंटेज गिवन है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील ऑन टेंशन साइड, कमेंट ऑन द shear डिजाइन ऑफ द बीम, ठीक है, यूज M20 एंड लोड फैक्टर 1.5, ठीक है ना। तो ये हमें करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, वी यू निकालेंगे, डब्ल्यू यू इंटू एल क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट, एल क्लियर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अगर क्लियर स्पैन 6 mm का है, सिंपली सपोर्टेड हमने इसको मान लिया, ठीक है, हमने इसको सिंपली सपोर्टेड मान लिया, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे निकालते हैं, आप लोग भी कैलकुलेटर निकालिए अपना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डब्ल्यू यू निकालेंगे, ठीक है। एक काम करता हूँ, रेड में लिखता हूँ, ठीक है। डब्ल्यू यू निकालेंगे, क्या होगा वो 70 इंटू 1.5 कितना आ जाएगा बताइए, 105 किलो न्यूटन, ठीक है। फिर हम निकालेंगे वी यू, वी यू क्या होगा, डब्ल्यू यू इंटू एल क्लियर, क्लियर बहुत जरूरी, डब्ल्यू एल क्लियर बाई 2, है ना। तो 105, ठीक है, इंटू 10⁻³ न्यूटन में बदल दिया मैंने इसको, ठीक है, इंटू एल, ठीक है, 6 आ गया बाई 2, ठीक है। ये आपका आ जाएगा कुछ 315 किलो न्यूटन, ठीक है, या फिर 315,000 न्यूटन, ठीक है। ये आपका वी यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है हमें, टाउ वी इज इक्वल टू वी यू बाई वी डी, है ना। तो वी यू भी गिवन है, एक मिनट ना, हाँ, ठीक है। तो हमारा वी यू कितना आया था, 315 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। देखिए आप बोल रहे हैं कि अगर ज्यादा स्पेसिंग लेंगे तो बीम इकोनॉमिकल बनेगा, यार इतना भी इकोनॉमिकल नहीं बनाना हमें बीम को कि ये अनसेफ हो जाएगा, ठीक है ना। हमें इतना इकोनॉमिकल बनाना है कि जितना स्टील चाहिए उतना आ जाए, ठीक है ना। इकोनॉमिकल इतना भी नहीं बनाना होता कि अनसेफ हो जाए हमारा स्टील, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो बी यू आ गया, ठीक है।
फिर हमारा टाउ वी आएगा, टाउ वी क्या आएगा, बी यू अपॉन बी डी। ठीक है, ठीक है, वी अपॉन बी डी से क्या आएगा हमारा, ये आप देखना है, अराउंड 3.94 न्यूटन पर एम स्क्वायर आएगा। ठीक है, बी और डी तो गिवन ही है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था टाउ सी मैक्स से। ठीक है, तो टाउ सी मैक्स आप टेबल नंबर 19 में देखना क्या है M20 कंप्लीट के लिए, 2.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, 2.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, इसको क्लियर नहीं हो रहा कि यार कहाँ से ले लिया वैल्यू, एक मिनट देखते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। आईएस कोड में, वैसे तो आपको आईएस कोड खोल के मैंने बताया था पिछली बार। ठीक है, टेबल नंबर 19 में। ठीक है, तो मैं अपना आईएस कोड को शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका M20 मैंने बताया था, टाउ सी मैक्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेड, ग्रेड ओनली, ओनली ऑन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। तो उसके हिसाब से M20 के लिए देखिए टाउ सी मैक्स की वैल्यू क्या है, 2.8। ठीक है, तो इसी को हम वहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, चलिए वहाँ पे वापस जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा टाउ टाउ भी कितना आया था, 3.94, है ना, बट टाउ सी मैक्स कितना है, टाउ सी मैक्स कितना है हमारे क्वेश्चन, हमारे टेबल में 2.8 न्यूटन पर एम स्क्वायर, है ना। वैसे आप लोग शॉर्टकट से भी निकालेंगे 0.63 इंटू अंडर रूट एफ सी के, अगर इससे भी निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, 0.63 इंटू अंडर रूट M20। ठीक है, तो इससे भी आपका इसी के आसपास आएगा, 0.63 इंटू अंडर रूट 20। ठीक है, 2.8 ही आ रहा है इससे भी। ठीक है, तो क्या हो गया, ये टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स, तो बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्वेश्चन ओवर। यहाँ बोलेंगे आप रीडिजाइन कीजिए, इसका शेयर डिजाइन मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, रीडिजाइन कीजिए, रीडिजाइन कैसे करते हैं, डेप्थ को बढ़ाकर। ठीक है, हाँ, सपोर्ट, सपोर्ट पे स्पेसिंग मिनिमम मिनिमम स्पेसिंग लेते हैं, मैक्सिमम शेयर इन्फोर्समेंट होता है वहाँ पे। ठीक है, मिनिमम स्पेसिंग सपोर्ट पे होता है, और मैक्सिमम स्पेसिंग जो होता है आपका, मतलब 300 mm का, जो कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता आपका, वो हम मिडिल मिडिल के मिड स्पैन के अराउंड करते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं क्लियर करता हूँ, मैंने क्वेश्चन तो एक्सप्लेन कर दिया, अब क्या लिखा है यहाँ पे वो देख लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना क्वेश्चन को। ठीक है, so tau v greater than tau c max and the system has to be redesigned, that is its dimensions are to be revised। ठीक है, डायमेंशन में मैंने बताया था d बढ़ा देंगे आप, तो tau v अपने आप कम हो जाएगा, और tau v को हमें tau c max से कम करना है, उसके बाद ही आपका डिजाइन होगा। ठीक है, बट यहाँ पर आपका tau v greater than tau c max है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे हो गया ओवर। ठीक है, डिजाइन कीजिए, उसके बाद बात कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बस मैंने आपको चेक कैसे लगाते हैं टाउ वी और टाउ सी मैक्स के लिए उस क्वेश्चन लगाया था, तो बुक का ही क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए अब है अ सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम ऑफ 250 mm वाइड एंड 450 mm डीप। ठीक है, इफेक्टिव है, ठीक है ना, इफेक्टिव डेप्थ है, रीइंफोर्स्ड विद। ठीक है, तो ये आपका इफेक्टिव डेप्थ हो गया। ठीक है, रीइंफोर्स्ड विद 4 into 18 mm डायमीटर बार। ठीक है, इससे आप क्या निकालेंगे, परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, डिजाइन द शियर इन्फोर्समेंट M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन है, Fe415 स्टील है। ठीक है, वैसे ही बताया था मैंने, शियर इन्फोर्समेंट के लिए Fi415 से ज्यादा नहीं हो सकता है, अगर यहाँ पे Fe500 होता तो आप फिर भी Fe415 ही यूज करते कैलकुलेशन में। ठीक है, स्टील इज यूज एंड द बीम इज सब्जेक्टेड टू अ शियर फोर्स ऑफ 150 किलोन्यूटन एट सर्विस स्टेट। ठीक है, सर्विस, तो इसलिए हमें इसको इंटू 1.5 करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 1.5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें वही करना है आपको, व्यू कितना हो जाएगा, 150 इंटू 1.5। ठीक है, कितना आ जाएगा, 225 किलो न्यूटन। ठीक है, उसके बाद आप क्या निकालेंगे, टाउ बी, टाउ बी निकालेंगे वी यू बाई बी डी। ठीक है, फटाफट निकालिए सब लोग, 225 इंटू 10⁻³ बी क्या है हमारा, 250 mm। ठीक है, और डी क्या है, 450। ठीक है, चलिए निकालते हैं, 225 इंटू 123 न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए, डिवाइड बाई 250 डिवाइड बाई 450, ये आपका आएगा 2 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, 2 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कौन सी वैल्यू निकालनी है हमें, टाउ सी मैक्स। ठीक है, टाउ सी मैक्स, टाउ सी मैक्स आपका M20 कंक्रीट के लिए कितना होता है,
अभी हमने टेबल 19 में देखा ही था कितना होता है 2.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो टाउ बी इज लेस देन टाउ सी मैक्स। ठीक है, देयरफॉर ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्लियर करता हूँ इतने स्टेप्स को, समझ गए ना। ठीक है, उसके बाद आप टाउ सी निकालेंगे। टाउ सी के लिए क्या क्या चाहिए हमें, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट चाहिए एक, तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, वो कितना है हमारा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, M20 है ना। ठीक है, और परसेंटेज टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, ये क्या होता है, AST टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट गिवन भी होता है तो यूज नहीं करते हैं। ठीक है, AST अपॉन BD इंटू 100। ठीक है, AST कितना होगा, 4 बार्स हैं कितने डायमीटर्स के, 18 डायमीटर का। ठीक है, ठीक है, अपॉन BD, B क्या है 250, B कितना है 450। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो निकालिए, निकालिए AST बाई BD कितना परसेंटेज आ रहा है आपका, बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, ये आपका अराउंड आएगा, ये आपका आएगा 0.9%। ठीक है, 0.9%। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 20 और ये आ गया 0.9। ठीक है, तो इसके हिसाब से कैसे हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे हम समझते हैं। ठीक है, देखिए शेयर स्क्रीन करता हूँ मैं। ठीक है, तो हम जाएंगे कोड के अंदर। ठीक है, हम कोड में आ गए। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा ये वाली ये वाली वैल्यू क्या आई है, ये वाली वैल्यू आई है 0.9। ठीक है, 0.9%, और ये M20 आया है। ठीक है, तो आप देखेंगे यार ये वाला 0.9 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, 0.9 से कम और 0.9 से ज्यादा, 0.9 इन दोनों के बीच में आएगा ना, यहीं पर आएगा 0.9। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम लगाएंगे एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, इंट्रापोलेशन, सॉरी, इंट्रापोलेट करेंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है, कैसे करते हैं अभी समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये देखिए 0.56, यहाँ पे जब 0.75% स्टील है तो कितना है टाउ सी की वैल्यू 0.56। ठीक है, इसको मान लीजिए आप टाउ सी 1। ठीक है, और 0.62 क्या है टाउ सी 2, और 0.62 कब है, जब 1% ऑफ स्टील है। ठीक है, तो हमारा जो टाउ सी है, हमारा टाउ सी है वो कहीं ना कहीं टाउ सी 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 0.75% से ज्यादा स्टील है हमारे पास, बट टाउ सी 2 से कम होगा क्योंकि 1% से कम स्टील है हमारे पास। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों के बीच में गैप कितना है 0.25 का, 0.25 का गैप है ना, है कि नहीं, और इन दोनों के बीच में गैप कितना है 0.06 का, है ना। तो जब ये 0.25 बढ़ता है तो ये 0.06 बढ़ता है। ठीक है, बट क्या हमारा 0.25 बड़ा है, क्या हमारा पॉइंट पर हमारा डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमारा है 0.15 का। ठीक है ना, डिफरेंस हमारा 0.15 का। ठीक है, तो कैसे इंटरपोलेट करेंगे इसको, 0.56, ठीक है, प्लस 0.62 माइनस 0.56। ठीक है, अपॉन कितना डिफरेंस है यहाँ पे 0.25 का। ठीक है, 0.25, और हमारा एक्चुअल डिफरेंस कितना है 0.15 का। ठीक है, तो ये है हमारा इंटरपोलेशन का फॉर्मूला। फॉर्मूला तो क्या है, लॉजिकल है। ठीक है, इंटरपोलेट किया दोनों के बीच में। किसी को अगर समझ में ना आया हो तो बताना, अगर किसी को इंटरपोलेशन समझ में ना आया हो तो बताना भाई। ठीक है, फिर समझा दूंगा मैं आपको, खाली इस चीज को समझा दूंगा अगर इंटरपोलेशन समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, ठीक है, सत्यम ने बोला रिपीट करने के लिए, तो रिपीट करते हैं फिर। ठीक है, चलिए देखिए हमारा 100 AST BD कितना आया है 0.9%। ठीक है, ठीक है, जब ये 0.75% होता है और M20 कंक्रीट होता है तो टाउ सी होता है हमारा 0.56। ठीक है, इसको मान लीजिए आप टाउ सी 1। ठीक है, और जब 1% होता है तो हमारा टाउ सी का वैल्यू होता है 0.62, इसको मान लीजिए टाउ सी 2। ठीक है, टाउ सी 2। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि सोच लीजिए कि हमारे पास 0.56 का टाउ सी है। ठीक है, ये 0.62 पे तब पहुंचेगा जब हम 0.75 से 1 तक जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बट हम गए कहाँ पर है, हम 0.75 से 1 तक तो गए नहीं है, हम 0.75 से 0.9 तक गए हैं। ठीक है, तो हमारा जो एक्चुअल टाउ सी होगा वो हमारा टाउ सी 1 से ज्यादा होगा, बट टाउ सी 2 से कम होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, देखिए 0.56 से बड़ा होगा ये तो पता ही है हमें। ठीक है, 0.56 से बड़ा होगा ये तो पता ही है, इसमें क्या प्लस करेंगे हम, देखिए 0.62 माइनस 0.56
ठीक है, अपॉन कितना डिफरेंस आया है, अगर वो 0.62 तक कब पहुंचेगा, जब 1 माइनस 0.75 होगा। ठीक है, कितना डिफरेंस है ये 0.25 का डिफरेंस है। ठीक है, पर एक्चुअली कहाँ कहाँ से कहाँ तक गए हैं हम, 0.9 से 0.75 तक गए हैं, क्योंकि 0.9 है हमारा एक्चुअल परसेंटेज ऑफ स्टील। ठीक है, ठीक है, तो ये है हमारा इंटरपोलेशन का फॉर्मूला। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ मैं, अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है हमारा 0.56, ठीक है, प्लस 0.62 से 0.56। ठीक है, और ये कितने में गया है, 0.56 लेके 0.62 तक कब पहुंचता है वो, जब 0.75 से हम 1 तक पहुंचते हैं। ठीक है, 0.75 से 1 तक पहुंचते हैं, पर हम पहुंचे कहाँ से कहाँ तक है, हम 0.9 तक पहुंचे हैं, तो हम इसको इंटू इससे करेंगे। ठीक है, 0.56 कब है, जब परसेंटेज स्टील रिइंफोर्समेंट कितना है हमारा, 0.75%। ठीक है, ठीक है, पर हमारा परसेंटेज स्टील रिइंफोर्समेंट है कितना, 0.9%। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इसकी वजह से टाउ सी बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, वो हमारा इतना बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ये इंटरपोलेशन का समझ गए कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए ध्यान से इसको, आपके बुक में भी सेम गिवन है, वो बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको यहाँ पे। ठीक है, चलिए समझ गए ना। चलो, तो इससे आपकी जो वैल्यू आएगी ना, आपका इंटरपोलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी टाउ सी की एट 0.9% स्टील एंड M20 ग्रेड कंक्रीट, वो आएगी आपकी वैल्यू 0.596। ठीक है, 0.596 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, कर लेना आप बोला कैलकुलेशन, उस तक तो ये आएगा वैल्यू। ठीक है, चलिए, तो हम वापस आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहाँ है हमारा, ये रहा। ठीक है, ठीक है, तो हम, ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए टाउ सी की वैल्यू पर 0.596। ठीक है, हमारा टाउ भी कितना आया था, टाउ भी हमारा 2 आया था। ठीक है, तो हम फिर निकालेंगे बी यू एस। ठीक है, यू एस क्या होता है हमारा, यूएस, यूएस कितना होता है हमारा, बी यू, एक मिनट, हाँ, बी यू माइनस टाउ सी इंटू बी डी। ठीक है, बी यू क्या था हमारा, कितना आया था बी यू हमारा, डब्ल्यू यू इंटू एल क्लियर अपॉन 2, पर हमें शियर फोर्स ऑलरेडी गिवन थी, कितनी आई थी, 225 किलो न्यूटन। ठीक है, 225 किलो न्यूटन। ठीक है, माइनस टाउ सी कितना है हमारा 0.596। ठीक है, बी कितना है, देखो क्वेश्चन ऊपर ही गिवन है, तो देखो बी कितना है 250 इंटू 450। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 10⁻³ से, क्यों, क्योंकि हमें किलो न्यूटन में चाहिए। ठीक है ना, किलो न्यूटन में चाहिए, क्योंकि ये भी किलो न्यूटन में है ना। ठीक है, समझ में, तो आपकी यूएस की वैल्यू आएगी, आपकी यूएस की वैल्यू निकालते हैं इसको, 0.596 इंटू 250 इंटू 450 डिवाइड बाई 123 225 माइनस आंसर कितना आया, 157.95। ठीक है, आपका इसका आंसर आएगा 157.95 किलो न्यूटन। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका जो आया, इसके लिए आप शेयर रिइंफोर्समेंट डिजाइन करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप शेयर रिइंफोर्समेंट डिजाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना तो कंक्रीट ने खुद ही झेल लिया, इतना तो कंक्रीट ने विदाउट शेयर रिइंफोर्समेंट झेल लिया, पर जितना नहीं झेल पाया 157.95, उसने बोला इसके लिए मेरे को यार शेयर रिइंफोर्समेंट चाहिए। ठीक है, इसके लिए मेरे को शेयर रिइंफोर्समेंट चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम शेयर रिइंफोर्समेंट डिजाइन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हम, तो हमारा व्यूअर्स कितना आ गया, 157.95। अब इसके बाद शुरू होगी आपकी स्पेसिंग की स्टोरी। ठीक है, स्पेसिंग में बहुत सारे किरदार हैं। ठीक है, उन किरदारों में सबसे कम वैल्यू जो देगा, उस वैल्यू को हम यूज करेंगे। ठीक है, क्राइटेरिया 1, यूएस इज इक्वल टू, फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए आपको, 0.87 एफ वाई इतना स्ट्रेस हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ स्टीयर रिइंफोर्समेंट ए एस बी इंटू डी बाई एस बी। ठीक है, तो ए एस बी हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा था, किससे स्टार्ट करेंगे हम, 8 mm डाया 2 लेग। ठीक है, 8 mm डाया 2 लेग। ठीक है, तो इसका जो ए एस बी आएगा वो कैसे आएगा, 8 का स्क्वायर, ऐसे ही लिखता हूँ मैं, इसका एरिया क्या आएगा 5/4 इंटू 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब कितना लेग डेड 2, तो इसका एरिया आएगा आपका अराउंड 100.5 mm स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेटर से निकालते रहना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई बता देना। ठीक है, तो 157.95 ये किलो न्यूटन में है, तो न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे इसको। ठीक है,
0.87 इंटू एफ वाई कितना है 415। ठीक है, हम न्यूटन में क्यों कन्वर्ट किया पता है ना, क्योंकि हमारा एफ वाई जो है वो 450 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। ठीक है, इसलिए हम न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए इसको। ठीक है, इंटू टी एफेक्टेड कितना है 450। ठीक है, अपॉन एस वी, इससे हम एस वी निकालेंगे। ठीक है, स्पेसिंग निकालिए फटाफट। क्या आएगा हमारा स्पेसिंग 0.87 इंटू 415 इंटू 450। ठीक है, और 157.95 नीचे आ जाएगा, डिवाइड बाई 123 कितना आया हमारा, ये आएगा 102.86 आएगा। ठीक है, 102.86, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा आपके 103 mm की। ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया बन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया बन हो गया। ठीक है, ये पहला क्राइटेरिया बन हो गया। ओ सॉरी यार, मैंने ये डालना भूल गया था, 100.5 भी आएगा इधर। ठीक है, एएसपी डालना भूल गया था मैं। ठीक है, ठीक है, वो मैं कैलकुलेटर पे कर लिया था, बट वो वहां पे लिखना भूल गया था। ठीक है, तो आपका ये आ गया, ये पहला क्राइटेरिया हो गया। ओके, समझ में आ गया पहला क्राइटेरिया स्पेसिंग का। ठीक है, तो हम करते हैं दूसरा क्राइटेरिया। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या करेंगे, मिनिमम स्पेसिंग। मिनिमम स्पेसिंग मैंने बताया था आपको क्या होता है, ए एस बी अपॉन बी एस बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 एफ वाई। ठीक है, ठीक है, ए एस बी कितना होता है मैंने बताया था आपको, 8 mm डाया 2 लेग, ये मानेंगे हम 8 mm डाया 2 लेग। तो ये कितना हो जाएगा 100.5, है ना। तो 100.5 अपॉन बी, बी कितना है 250 इंटू एस बी हमें निकालना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 इंटू एफ वाई कितना है 415। ठीक है, तो इससे आपका एस बी लेस देन इक्वल टू, ठीक है, कितना आएगा लेस देन इक्वल टू, आपका आएगा 100.5 इंटू 0.87 इंटू 415 डिवाइडेड बाई 250 डिवाइडेड बाई 0.4, कितना आएगा आपका 362 आएगा ये। ठीक है, 362 mm। ठीक है, ये आपका दूसरे किरदार का, ये आपका दूसरा किरदार है स्पेसिंग देने वाला। ठीक है, ये आपका दूसरा बंदा आया, इसने बोला भाई इतनी स्पेसिंग देने वाला है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, और तीसरा और चौथा क्राइटेरिया पता ही हमें। तीसरा क्राइटेरिया क्या है 0.75 टी। 0.75 टी क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे वर्टिकल सिर्फ दिए हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम वर्टिकल सिर्फ ही देते हैं। ठीक है, अगर इनकेस क्वेश्चन में गिवन है कि इंक्लाइन देना है तो आप इंक्लाइन यूज करेंगे। ठीक है, तो 0.75 टी हो गया तीसरा क्राइटेरिया। ठीक है, देखिए मैम ने कुछ बताया है। ठीक है, अगर स्पेसिंग आपकी 100 ऐसे 102 या 104 ऐसी आती है तो आप हमेशा वो 2.5 के मल्टीपल्स पे जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे 102 है तो उसके नीचे हायर साइड में नहीं करेंगे ना, स्पेसिंग हमेशा कम रखेंगे हम। जैसे अगर अगर आपके डिजाइन से बोला है कि 103 mm यूज करना है, तो आप उससे ज्यादा स्पेसिंग में यूज नहीं करेंगे ना। ठीक है, आप उससे कम स्पेसिंग में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे 103 mm आया तो आप ट्राई करेंगे 100 mm की स्पेसिंग करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा क्राइटेरिया ये हो गया। तीसरा क्राइटेरिया से क्या आएगी वैल्यू हमारी 0.75 इंटू डी। डी कितना है 450, कितना आ गया 0.75 इंटू 450, ये आएगा आपका 337.2, 337.5। ठीक है, ये आपका तीसरा क्राइटेरिया हो गया। फोर्थ क्राइटेरिया क्या होगा, फोर्थ क्राइटेरिया होगा 300 mm, ये हमारा फोर्थ क्राइटेरिया था। ठीक है, तो कभी भी आपकी स्पेसिंग चाहे कुछ भी हो, 300 mm से ज्यादा स्पेसिंग तो हो ही नहीं सकती सिर्फ। ठीक है ना, चाहे आप उसको मिड स्पैन पे दीजिए चाहे आपको सपोर्ट पे दीजिए, 300 mm से ज्यादा स्पेसिंग तो हो ही नहीं सकती कभी। ठीक है ना, तो हमारे पास चार क्राइटेरिया आ गए। चार क्राइटेरिया क्या क्या आंसर थे, फर्स्ट क्राइटेरिया का आंसर क्या था 103 mm। ठीक है, सेकेंड क्राइटेरिया का आंसर क्या था 362 mm। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया का आंसर क्या था हमारा 337 mm। ठीक है, फोर्थ क्राइटेरिया का आंसर क्या था हमारा 362 mm, सॉरी 362 नहीं था 300 mm। ठीक है, 300 mm। ठीक है, तो इनमें से जो मिनिमम होगा उसको हम चूज करेंगे। चूज द मिनिमम ऑफ ऑल क्राइटेरिया, चूज द मिनिमम ऑफ ऑल दी
क्राइटेरिया, ठीक है। तो कौन सा यूज कर लेंगे हम, कौन हो गया मिनिमम, जो मिनिमम है वही वही जीत जाएगा, 103 हो गया मिनिमम, ठीक है। ठीक है, जो इसका नियरेस्ट मल्टीपल 5 के मल्टीपल या 2.5 के मल्टीपल वो हो जाएगा 100 mm, ठीक है। 100 mm इसका नियरेस्ट मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रोवाइड 8 mm डाया 2 लेग सिरप, ये माना था हमने ASV के लिए, ठीक है, एट द रेट 100 mm स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी हम देखते हैं क्या गिवन है, ठीक है। बताया था AHS से निकालेंगे, नॉमिनल शेषस निकाले उससे पहले हमने, ठीक है। 2 मीटर पर mm स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद उसको टाउ सी मैक्स से कंपेयर किया, टाउ भी लेस देन टाउ सी मैक्स, ओके। उसके बाद टाउ सी निकालेंगे, टाउ सी के लिए हमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट चाहिए एंड परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, टेंसाइल, ठीक है, वो चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से हमने इंटरपोलेट किया, मैंने इंटरपोलेट का फॉर्मूला बताया था आपको, एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। उसके हिसाब से हमारा 0.596 आया, टाउ भी ग्रेटर देन टाउ सी, हेंस शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड, है ना, ठीक है। डिजाइन ऑफ शियर रीइंफोर्समेंट के लिए क्या करेंगे हम, ये टाउ सी इंटू पीडी तो कंक्रीट ने ले लिया, तो हम किसके लिए डिजाइन करेंगे शियर सिर्फ BUS के लिए, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, BU हमने निकाला था, है ना, उससे हम टाउ सी पीडी माइनस कर देंगे, तो हमारा इस इतने शेयर के लिए हमें सिर्फ प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। ये सिंगल सिस्टम है, हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल सिर्फ दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। तो यूजिंग 8 mm 2 लेग सिर्फ मैंने बताया था, एरिया ऑफ शेयर सिर्फ हम हमेशा एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो हम इससे शुरू करते हैं जनरली 8 mm 2 लेग सिर्फ, ठीक है। तो 2 लेग है तो इसलिए 2 आ गया यहाँ पे, पाई बाई 4 8 स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ शेयर इनफोर्समेंट आ गया, ठीक है। स्पेसिंग के लिए मैंने बताया था आपको, BUS क्या होता है, BUS इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू ASB अपॉन T बाई SB, SB को ऊपर भेज दो, BUS को नीचे भेज दो, तो हमारी स्पेसिंग आ गई, स्पेसिंग आ गई 103 mm, ठीक है। ठीक है, चलिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया 1 से स्पेसिंग आई, फिर हमारा मिनिमम शियर इनफोर्समेंट का फॉर्मूला जो है ASB अपॉन BSB इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY, तो आप ASB को इस तरफ भेजेंगे तो आपका फॉर्मूला ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना आपको, ASB अपॉन B इंटू SB ग्रेटर देन इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 FY, ठीक है। एसबी को इधर भेजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका एसबी का मिनिमम स्पेसिंग के लिए, जिससे आपका क्राइटेरिया 2 आ गया 362 mm, उसका आंसर आ गया 362 mm, ठीक है। उसके बाद अब फिर चेक फॉर स्पेसिंग में ये आपके दो क्राइटेरिया एडिशनल आ गए, है ना। ये आपका वर्टिकल सिरप के लिए मैक्सिमम स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। वर्टिकल सिरप के लिए बाय डिफॉल्ट हम वर्टिकल सिरप से देते हैं, इंक्लाइंड हम तभी देते हैं क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। बाकी हम लोग बाय डिफॉल्ट वर्टिकल सिर्फ ही देते हैं, ठीक है। तो ये दो क्राइटेरिया एडिशनल आ गए, ठीक है। तो इनमें से जो मिनिमम होगा उसको हम चूज करेंगे, तो मिनिमम कौन सा है 103 mm, ठीक है। तो इसका नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 या 2.5 कौन सा होगा 100 mm, ठीक है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 25, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 25 mm, ठीक है, या फिर 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, या 25 mm, ठीक है। तो 25 mm का नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा इसका 100 mm, ठीक है। तो 100 mm स्पेसिंग हम प्रोवाइड करेंगे इसको, ठीक है। तो प्रोवाइड 2 लेग सिरप 8 mm डाया एट द रेट 100 mm सेंटर सेंटर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द, ठीक है। यहाँ पर मैं थ्रू आउट बोला है, बट वैसे हम स्पेसिंग को वेरी भी कर सकते हैं, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें स्पेसिंग को वेरी करेंगे शियर फोर्स के अकॉर्डिंग, जहाँ पे शियर फोर्स आपका कम होगा वहां पर स्पेसिंग ज्यादा बढ़ा देंगे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं। तो चेक ऑफ स्पेसिंग बताना 3 एंड 4, अभी ये सुनो, ये है 3, ठीक है। ये थर्ड क्राइटेरिया है 0.75D और ये फोर्थ क्राइटेरिया है 300 mm, ठीक है। ये तो फर्स्ट क्राइटेरिया था हमारा US इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू ASB इंटू D अपॉन SB, ठीक है। और ये हमारा मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट का फॉर्मूला था ASB अपॉन BSB ग्रेटर देन इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 FY, ठीक है ना। उसके बाद एडिशनली ये दो क्राइटेरिया और आते हैं, एक आता है आपका 0.75D, ठीक है, ठीक है, 0.75D का आता है, और एक आता है आपका 300 mm का, ठीक है ना। ये एडिशनल क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। तो इन चारों में से जो मिनिमम होता है उसको हम शियर इन्फोर्समेंट के स्पेसिंग में, थर्ड का क्या था, थर्ड का ये थर्ड वाला पूछ रहे हो आप, ये तो वही था ना, PUS
इज इक्वल टू 0.87 इंटू FY इंटू ASV इंटू D/SV। ये था ना थर्ड वाला आपका, थर्ड वाले का फॉर्मूला ये था, और फोर्थ वाले का फॉर्मूला ये था, ASV अपॉन BSV B इंटू SV ग्रेटर देन इक्वल टू, ये एरिया ऑफ शियर इन्फोर्समेंट है, ठीक है ना, एरिया ऑफ शियर इन्फोर्समेंट, और ये स्पेसिंग, ठीक है, और ये आपका फिट है ग्रेटर देन इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 इंटू FY, ठीक है। हाँ 0.75D और 300 mm एडिशनल हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। कुछ भी हो, कभी भी स्पेसिंग आपकी शेयर इन्फोर्समेंट की, चाहे मिड स्पैन की बात हो, चाहे आपके सपोर्ट की बात हो, 300 mm से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता स्पेस, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा वो आज का, ठीक है। चलिए एक मिनट, हाँ अब इस न्यूमेरिकल को पढ़िए, जब तक मैं इसे कंफर्म करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आप समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे पूरे, ठीक है। तो चलिए, फिर हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद हम बॉन्ड शुरू करेंगे, ठीक है। तो बाकी आप शेयर सिर्फ समझ गए हो क्या होता है, ठीक है, कैसे प्रोवाइड करते हैं शेयर इन्फोर्समेंट के स्पेसिंग में, चार क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो समझ गए हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया वो होता है BUS इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू ASV इंटू D/SV, ठीक है। सेकेंड क्राइटेरिया होता है आपका ASV अपॉन B इंटू SV ग्रेटर देन इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.87 FY, है ना। तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है 0.75D, ठीक है, और चौथा क्राइटेरिया क्या होता है 300 mm, ठीक है। तो ये आपके चार क्राइटेरिया को याद रखने हैं, ठीक है, ठीक है। चलो मैम अब कुछ बोलेंगी, ठीक है, तो मैम अब कुछ बोलेंगी, ठीक है, एक मिनट, मैम की बातें आप सुनना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ट्राई करना, ये एग्जांपल 4.12 है आपके बुक का, अगर आपको समझ में आ जाए खुद ही तो बढ़िया है, वरना मैं तो समझाऊंगा ये अगले क्लास में, ठीक है। अब मैम कुछ बताएंगे, ठीक है। Hello, good morning, everybody. गुड मॉर्निंग मैम। Actually, में एक तो पार्टिसिपेशन कम है बेटा, ओनली 45 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। ऐसा क्यों है? 121 रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से सिर्फ 45 ही अटेंड कर रहे हैं, जबकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, शेयर बॉन्ड फ्लेक्चर। कम से कम 90 तो आने चाहिए थे, जो आप शुरू में 90 थे उससे आधे रह गए हैं। तो प्लीज इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स दैट दे मस्ट अटेंड द क्लास। अगर किसी के पास कनेक्शन है और इंफ्रास्ट्रक्चर है तो क्लास जरूर अटेंड करें, ठीक है। अच्छा, और दूसरा, अभी सर ने समझाया है, सारे क्वेश्चंस कराना यहाँ पॉसिबल नहीं है बेटा, सो यू विल आल्सो हैव टू वर्क हार्ड। तो जो एग्जाम्पल सर कह रहे हैं वो घर जाकर पढ़िएगा, और अगर समझ नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम उससे क्या होता है कि थोड़ा स्पीड से करा सकते हैं, वरना एक एक जितना आज पढ़ा है उससे आगे चल सकते हैं हम, अगर आप अपने आप भी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, राइट। अच्छा, एक तो चीज मुझे बतानी थी कि थोड़ा राउंडिंग ऑफ में यहाँ पर मैं गड़बड़ देख रही हूँ। आपको राउंडिंग ऑफ के थोड़े से प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए कि राउंड ऑफ जो करना है, जैसे एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड हमेशा हायर साइड पे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। एक्सटर्नल लोड्स की वजह से जो मोमेंट आता है या शियर फोर्स आता है वो हमेशा हायर साइड पर राउंड ऑफ करना है, राइट। स्पेसिंग जो आएगी लोअर साइड पर राउंड ऑफ करना है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस
या इंटरनल स्ट्रेसेस जो जनरेट होती हैं वो हमेशा लोअर साइड पर राउंड ऑफ करना है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए एक्सटर्नल मोमेंट आपने निकाला आपका 28.5 किलो न्यूटन मीटर, तो आप उसको कितना करके डिजाइन के लिए हम कितना लेंगे 30 किलो न्यूटन मीटर। ऐसे शेयर फोर्स अगर 225.7 आता है तो आप उसको 230 भी ले सकते हैं। इन मतलब प्रैक्टिकल में हम ऐसे करते हैं। अगर तुम उतना ही रखना चाहते हो तो ठीक है, मगर उससे कम नहीं करेंगे। राइट, 225.6 है तो 226 ले लीजिए, मगर 225 नहीं करना। और एरिया ऑफ स्टील जो आप यूज कर रहे हैं शियर डिजाइन में, जो ये एएसटी लेते हो, जो टेबल है तुम्हारा 19 जिसमें आप टॉस ही निकालते हैं, तो दैट एएसटी इज एट सपोर्ट, राइट। तो अगर किसी में मिड स्पैन पे कोई और एरिया ऑफ स्टील है और उसमें से कुछ बार काट दी है आपने और सपोर्ट पर एएसटी अवेलेबल कम है, तो आप एएसटी जो सपोर्ट पर अवेलेबल है उतना लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा है? मेरे को मैम की बुक का 4.5 का समझ नहीं आया, कुछ स्पेसिंग का सीन है। अब 4.5 तो देखना पड़ेगा, 4.7 ये देख के ही वो बता पाऊंगी मैं। उसमें स्लैब का हाँ। क्वेश्चन था, उसमें डाउट है उसको, तो हमने स्पेसिंग के हिसाब अच्छा, से नंबर ऑफ स्लैब तो बार निकाला। ठीक है, तो स्लैब डिजाइन करेंगे वो क्लियर हो जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक ये अंडर इनफोर्स ओवर इनफोर्स का प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है। देखो बेटा, जो बैलेंस डेप्थ है, राइट, उसमें बैलेंस स्टील चाहिए हमें। एक किसी ने पूछा था कि अगर हम ज्यादा डाल देंगे तो क्या होगा। ज्यादा डाल देंगे तो तुम्हें समझ आ गया कि ओवर रीइंफोर्स हो जाएगा। कम डाल देंगे, अगर उसी डेप्थ पे, बैलेंस डेप्थ पे आप कम स्टील डालोगे तो आपकी बीम फेल कर जाएगी। समझ रहे हैं? अंडर रीइंफोर्स सेक्शन हम ऐसे लेते हैं कि जो बैलेंस डेप्थ है उसमें आप डेप्थ ज्यादा प्रोवाइड करते हैं बैलेंस से, तभी तो स्टील कम करोगे। एक चीज बढ़ाओगे तब आप दूसरा कम करते हो, राइट। ऐसे नहीं होता कि आप बैलेंस सेक्शन में कम स्टील डाल दो तो आपकी बीम फेल हो जाएगी। अंडरस्टैंड? अंडर रीइंफोर्स का मतलब है अभी जब डिजाइन करेंगे ना, तब आप बैलेंस सेक्शन की डेप्थ निकालते हैं, और हम हमेशा ये कहते हैं कि जो डेप्थ आया, अब आप एग्जैक्टली 228.7 डेप्थ तो नहीं डाल सकते ना। अगर डी रिक्वायर्ड आता है तो हम क्या करेंगे, हम 250 डालेंगे। तो क्या किया आपने, डेप्थ बढ़ा दी। डेप्थ बढ़ा दी का मतलब है कि अब मैं स्टील कम डाल सकती हूँ, उसको अंडर रीइंफोर्स डिजाइन कर सकती हूँ, राइट। एक और प्रॉब्लम आती है, मान लो आप बैलेंस डेप्थ डाल भी देते हो और स्टील रिक्वायर्ड 927.8 आता है, तो हम बार काट काट के तो डालते नहीं कि 927.8 डाल दें। आप स्टील बढ़ा के डालोगे तो ओवर रीइंफोर्स्ड हो जाएगा। तो इसलिए ये डिजाइन में अप्रोच ली जाती है कि डेप्थ बढ़ाओ और स्टील कम करो, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि बैलेंस डेप्थ के लिए और हमने स्टील कम कर दिया तो अंडर रीइंफोर्स हो गया। अब टाइम खत्म हो रहा है, बाकी के जो भी डाउट्स हैं आप क्लासरूम पे पूछना। मैं कल देखूंगी क्लासरूम पे जितनी चैट आएंगी, एंड ट्राई टू बी मोर प्रेजेंट इन दिस, ओके। So only 1 minute is left. You write your doubts. I will check these numerical 4.6 या जो भी depth in can steal. Yeah, yeah, you are right. Learn rounding off. I will teach you next time. It's just common sense. You don't have to learn it from anywhere, Mandeep. कॉमन सेंस है कि लोड्स हमेशा हायर साइड पे करते हैं, राइट, और जो इंटरनल स्ट्रेसेस हैं लोअर साइड पे करते हैं, स्टील हमेशा बढ़ाते हैं। तो दिस इज ऑल कॉमन सेंस। देयर इज, इसमें कोई बुक नहीं मिलेगी तुम्हें राउंडिंग ऑफ के लिए। वी विल टीच यू इन बिटवीन जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ओके एवरीबॉडी, अब टाइम खत्म हो रहा है, बाय, ठीक है। और थोड़ा पढ़ाई अच्छे से करिए, राइट, एंड बी अटेंडेंस नेक्स्ट टाइम ज्यादा चाहिए क्लास में। So tell your, inform your friends to attend the class. Okay, Tushar, you can end now. ओके मैम, क्लास एंड होती है, कोई भी डाउट वगैरह आता है एग्जांपल 4.12 कर लेना भाई, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट है वो शेयर इनफोर्समेंट स्पेसिंग को वेरी करने का, ठीक है। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, अगले क्लास में हम शुरुआत में इसी क्वेश्चन से करेंगे, उसके बाद हम बॉन्ड पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्लास खत्म होती है इधर, ठीक है। ये क्राइटेरिया याद रखना, ठीक है।